मिले कचूला करो जी। आज मैया रुक्मणी कहने लगी भाभी कही हाँ अपने पिया मिलन के काज आज मैं जोगिनी बन जाऊंगी। हो अपने पिया मिलन के काज आज मैं जोगन बन जाऊंगी। मिलन के कारण आज मैं जोगिन बन जाऊंगी। हार हमें लयो तारे अंग में कसम रमाऊंगी। हार हमें लयो तारे अंग में कसम हार हमें लयो तारे अंग में कसम रमाऊंगी। हार हमें लयो तारे अंग में कसम रमाऊंगी। और सैली श्रृंगी तार गले में अलख जगाऊंगी। अपने पिया मिलन के कारण आज मैं जोगिन बन जाऊंगी। जोगिन बन जाऊंगी आज मैं रागिन बन जाऊंगी। अपने पिया मिलन के कारण आज मैं जोगिन बन जाऊंगी। मथुरा काशी हरिद्वार में तीरथ नहावे हुई। ओ मथुरा काशी हरिद्वार में तीरथ नहावे हुई। मथुरा काशी हरिद्वार में तीरथ नहावे हुई। मथुरा काशी हरिद्वार में तीरथ नहावे होंगी। और जाय जंगल में करूं तपस्या तन को सुखाऊंगी। अपने पिया मिलन के काज आज मैं जोगिन बन जाऊंगी। जोगिन बन जाऊंगी आज मैं रागिन बन जाऊंगी। अपने जोगन बन जाऊंगी। आज सिमो आश्रम पता लगाऊंगी। ऋषि मुनि के जाए आश्रम पता लगाऊंगी। और बाहर भीतर सब जगह देखूं अलग जगाऊंगी। अपने पिया मिलन के काज आज जोगिन बन जाऊंगी। जोगिन बन जाऊंगी आज मैं रागिन बन जाऊंगी। अपने पिया मिलन के काज आज मैं जोगिन बन जाऊंगी। आज मैया रुक्मणी ने तुरंत ही भाभी से कहा और आपको मालूम है पहले राजा महाराजाओं के यहाँ जब जिस बेटी का विवाह होता था वो है बेटी गौरी के पूजन के लिए जाती थी। आज मैया रुक्मणी तुरंत ही अटारी से नीचे आई और अपनी सखियों के साथ में गौरी का पूजन करने के लिए चल पड़ी। संग सकीले सुव
सुवग सयानी संग सखीले सुभग सयानी गावत गीत गावत गीत मनोहर बानी संग सखीले सुवग सयानी संग सखीले सुभग सयानी। आज महाराज मैया रुक्मणी अपनी सखियों के साथ में गौरी का पूजन करने के लिए चल पड़ी और जैसे ही आपको पता है गई है भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार। गौरी के मंदिर में जाकर के मैया रुक्मणी आज पूजन करने लगी अपनी बहन की रक्षा के लिए। रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने कुछ सैनिकों को भेज दिया और जैसे ही गौरी का ध्यान करके मैया रुक्मणी ने अपने नेत्र बंद किए तुरंत ही भगवान ने आकर के रुक्मणी के हाथ को पकड़ लिया। हाथ को पकड़ करके जैसे ही हाथ को पकड़ा रुक्मणी जी के आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली तो आपको पता है कि सकुच सिया तवा नयन उगार सनमुख दोहुरगो सिंह निहार। लज्जा के मारे मैया रुक्मणी के नेत्र नीचे को हो गए। भगवान ने रुक्मणी के हाथ को पकड़ लिया। भगवान रुक्मणी को लेकर के बाहर आए। सखियां खड़ी हुई हैं, सैनिक खड़े हुए हैं। भगवान के सौंदर्य को देख करके सखियों की तो बात छोड़ दो, सैनिकों का भी मन मोहित हो गया। कोई कुछ नहीं कह रहा है। सबके देखते मेरे कन्हैया ने, मेरे द्वारकाधीश भगवान ने रुक्मणी को अपने रथ पर बिठा लिया, लेकिन कुछ नहीं कह रहा है। और जैसे ही द्वारकाधीश भगवान रुक्मणी को लेकर के चले एकदम सैनिक चिल्लाने लगे, ले गो ले गो ले गो। सैनिक दौड़ करके रुक्मणी के भाई रुक्मी के पास में पहुंचे। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी सभा में बैठा हुआ था। आज सैनिक जाकर के कहने लगे, महाराज तुम्हारी बहन को द्वारकाधीश भगा करके ले गए। रुक्मणी का भाई रुक्मी बैठा हुआ था, सभा में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा करके कहने लगा, अगर शाम तक अपनी बहन को लौटा के नहीं लाया तो इस कुंडलपुर में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। पीछा करने लगा। आगे आगे भगवान द्वारकाधीश का रथ भाग दौड़ रहा है और पीछे पीछे महाराज रुक्मणी के भाई रुक्मी का घोड़े दौड़ रहे हैं। और जैसे ही दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, जंगल में जाकर के भेंट हो गई। और जैसे ही जंगल में भेंट हुई, द्वारकाधीश भगवान आज रुक्मणी के भाई रुक्मी का वध करना चाहते हैं, लेकिन रुक्मणी हाथ जोड़ करके कहने लगी, मत मारो सामरिया भैया तो जिया लागे मेरो, मत मारो सामरिया भैया तो जिया लागे मेरो, दे धरे को ना तो मेरो पेलोटिए भैया, जो कछु जाको गटे बढ़ जावे घर रोवेगी मैया, वो तो तुम्हारी सासुलिया भैया तो जे लागे मेरो। रुक्मणी मना करने लगी, महाराज मेरे भाई का वध मत करो।